गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का जो पैराग्राफ नंबर 3 है उसकी स्टडी करेंगे। तो लिखा हुआ है एट डॉन ऑन जनवरी 2nd। एट डॉन ऑन जनवरी 2nd the waves were gingetic। the waves were gingetic। gingetic वर्ड पहले भी आ चुका है, इसका मतलब होता है विशालकाय या बहुत बड़ा। तो लिखा है एट डॉन ऑन जनवरी 2nd। 2 जनवरी के डॉन माने होता है उषा काल अर्थात सुबह। तो 2 जनवरी के सवेरे या सुबह में जो लहरें थी वो विशालकाय थी अर्थात बहुत बड़ी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टार्म जिब एंड वे वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। जिब मीन्स होता है तिकोना पाल और नॉट्स मीन्स होता है समुद्री मील। समुद्री मील अर्थात समुद्र की गहराई को नापने वाला। तो लिखा हुआ है कि वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टार्म जिब। हम केवल तूफानी छोटे पाल को मस्तूल के आगे लगाकर यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और हम 8 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ रहे थे। हम क्या कर रहे थे? 8 नॉट्स समुद्री मील की गति से आगे बढ़ रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling toward us. As the ship rose to the top of the each wave, जैसे ही जहाज प्रत्येक लहर की चोटी तक उठता था, जैसे ही जहाज प्रत्येक लहर की चोटी से उठता था, and were still each wave we could see endless enormous seas rolling toward us। तो we could see हम देख सकते थे कि एक असीम विशाल सागर हमारी ओर बढ़ रहा है। एक असीम विशाल सागर क्या है? हमारी ओर बढ़ रहा है। Then the screaming of the wind and spray was painful to the ears। and the screaming means होता है चिल्लाने की आवाज़ अर्थात शोर। and the screaming of the wind लेकिन हवा और क्या? फुहारों की चीखों अर्थात तेज आवाज़ के कारण वाज पेनफुल टू ईयर्स, वे हमारे कानों में क्या कर रही थी? दर्द पैदा कर रही थी या हमारे लिए वे दर्ददायक थी या हमें उनसे भय लग रहा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टार्म जीव एंड लेस्ड ए हैवी mooring rope in the loop across the stern। टू स्लो द बोट डाउन, हमने नौका की गति को क्या कर दिया? धीमा करने के लिए हमने तूफानी पाल नीचे डाल दिया। वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, हमने जो तूफानी पाल था उसको क्या कर दिया? ड्रॉप्ड, नीचे डाल दिया। एंड लेस्ड हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, और पिछले के आर पार एक भारी रस्सी का फंदा लगा दिया। और पीछे के हिस्से में एक भारी रस्सी का फंदा लगा दिया। टू स्लो देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, देन वी और तब हमने हर चीज़ को, डबल लेस्ड माने दोहरी रस्सी, लेस माने रस्सी, देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, तब हमने हर चीज़ को दोहरी रस्सी से बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, हम लोग अपने जीवन नौका में बैठे थे।
जीवन रक्षक पेटी को जोड़ा। Then our dip and attached lifelines, donned oil skins and life jackets and waited. हमने क्या क्या किया? दोहरी रस्सी से बांध दिया। हम जीवन नौका में बैठ गए, जीवन रक्षक पेटी को भी जोड़ दिया, मोज जामा और जीवन रक्षक जैकेट पहनी और क्या किया? वेटेड, और प्रतीक्षा की। और हमने क्या किया? प्रतीक्षा की। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. Ominous silence मतलब क्या होता है? अपशकुन से पूर्व की शांति। Then came a growing roar. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. लगभग 6 बजे के समय आने वाली आपदा का पहला संकेत आ चुका था या आ गया था। विद एन ओमनियस साइलेंस, विद एक ओमनियस माने मनहूस शांति के साथ, मनहूस माने दर्द भरी, दुख भरी। हवा, द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बंद हो गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आकाश जल्द ही क्या हो गया था? ग्रीव डार्क मीन्स काला हो गया था, आकाश काला हो गया था। देन केम ए ग्रोइंग रोर, उसके बाद एक बढ़ती हुई दहाड़, और एंड इनॉर्मस क्लाउड टुवार्ड आफ्ट ऑफ द शिप, वो हमारे नौका की ओर जो बड़ा बादल था वो आ गया। विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड। विद हॉरर, भय के साथ, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया कि यह बादल नहीं है, यह बादल नहीं है। बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन ये एक लहर है जो आज तक या इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी, मैंने कभी नहीं देखी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। इट अपीयर्ड, यह लग रही थी, यह लग रही थी या प्रतीत हो रही थी, परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट, और क्या हो रही थी? वह लगभग दुगनी ऊंचाई की थी। ऑफ द अदर वेव्स विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, वह एकदम पूरी तरह से खड़ी हुई, वर्टिकल माने सीधा खड़ा होना, और दूसरी लहरों से उसकी ऊंचाई लगभग दुगनी थी, और डरावने शिखर को वो तोड़ती जा रही थी। वो क्या कर रही थी? डरावने शिखर को तोड़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।